आज का विषय है जीवन और मृत्यु का सत्य। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। इस संसार के अंदर जिसने जन्म लिया है, जिसका जीवन है, उसकी मृत्यु निश्चित है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। इस अटल सत्य को आप सभी जानते हैं, इस अविनाशी सत्य को आप सभी जानते हैं और कहें इस कटु सत्य को आप सभी जानते हैं। लेकिन जानने के बावजूद भी जब कोई परिवार के अंदर किसी का जन्म होता है, यानी कोई जीवन मिलता है किसी को, तो खुशियां मनाते हैं। लेकिन जब वो उनके परिवार से दूर होता है, जाता है, तो दुख और गम होता है। वास्तविकता की ओर देखने की कोशिश करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं इस विषय में। जीवन प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित यह शरीर है और उसके अंदर उस जीवन दाता के द्वारा दी हुई सत्ता, जिसे चेतना कहते हैं, वो चैतन्य सत्ता है। दोनों के मिलने से जीवन है। प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना, दोनों के मिलने से जीवन है और दोनों के अलग हो जाने से जीवन का अंत यानी मृत्यु माना जाता है। स्पष्ट तौर पर समझने की आवश्यकता है। जीवन क्या है? प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित शरीर और चेतना, दोनों के मिलने को से जीवन प्रकट हुआ और अलग होने को मृत्यु मान लिया गया। मिलने को जीवन और अलग होने को मृत्यु मान लिया गया। अब देखना ये होगा, ये दोनों ही सत्ताएं वास्तव में इसमें से प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित ये शरीर, ये मृत्यु को प्राप्त होता है या नहीं, और या चेतना मृत्यु को प्राप्त होती है या नहीं। दोनों ही विषयों को समझने की आवश्यकता है। जहां चेतना का विषय है, ये सभी जानते हैं, अविनाशी है। अविनाशी, जिसे भाषा के मुताबिक, धर्म के मुताबिक अलग अलग नाम दे दिए गए। किसी ने आत्मा कहा, तो किसी ने रूह कहा, किसी ने सोल कहा, किसी ने अदृश्य शक्ति कहा, किसी ने एनर्जी माना, लेकिन है वो चैतन्य सत्ता, इसलिए चेतना भी कह सकते हैं। तो वो आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है, आपके स्वीकार करने पर निर्भर करता है। आप क्या, कौन सा शब्द आप चुनते हैं, क्या मानते हैं, वो आपका व्यक्तिगत विषय है। लेकिन चेतना जिसको जीवन दाता ने दिया है, जो सुप्रीम चेतना है, तो वो अविनाशी है, कभी नष्ट नहीं होना है उसे। और ये प्रकृति के 5 तत्वों से निर्मित जो शरीर है, तो ये भी अविनाशी है, क्योंकि प्रकृति के 5 तत्व, इनके रूप तो बदल सकते हैं, गुण भी बदल सकते हैं, लेकिन इनका अस्तित्व नहीं बदलता है, अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश प्रकृति के 5 तत्व हैं। ये 5 तत्वों से निर्मित तो शरीर है, लेकिन जब शरीर और चेतना दोनों मिलते हैं तो जीवन अलग हो जाते हैं, तो न चेतना का अस्तित्व समाप्त होता है और न ही इस प्रकृतिकृत शरीर का अस्तित्व समाप्त होता है। यदि इसको नष्ट कर देते हैं शरीर को, तो प्रकृति के 5 तत्व अपने मूल रूप में प्रकृति के 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, ये कभी नष्ट नहीं होते। तो देखा जाए, यदि मृत्यु माना मरना, खत्म होना, तो ये तो कह सकते हैं कि हमारे परिवार से ये दूर चला गया, परिवार से इसकी मृत्यु हो गई, ये बात तो मानी जा सकती है। लेकिन ये कहा जाए कि उन दोनों का अस्तित्व समाप्त हो गया, न चेतना का अस्तित्व समाप्त हुआ है और न ही शरीर के प्रकृति के 5 तत्वों का अस्तित्व समाप्त हुआ। 5 तत्व 5 तत्वों में विलीन हो जाते हैं, फिर दूसरा रूप ले लेते हैं। तो इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए, इस सिद्धांत के मुताबिक देखा जाए, तो वास्तव में मृत्यु होती ही नहीं है। न ही शरीर की मृत्यु होती है और न ही चेतना की मृत्यु होती है। जो उनका ओरिजिनल अस्तित्व है, वह उसी ही अस्तित्व में रहते हैं। यदि सत्य को स्वीकार कर ले, तो पूछेंगे आपकी फायदा क्या होगा? सबसे बड़ा फायदा होगा, जो मृत्यु का भय है वो निकल जाएगा।
इसका मतलब ये नहीं कि मृत्यु का भय निकल जाएगा तो इंसान कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, नहीं। वही करेगा जो उसने अपने जीवन के जीने के लिए, जीवन के हर पार्ट के लिए जो सिद्धांत बनाए हैं उन्हीं अनुरूप अपना जीवन जिएगा। लेकिन इस सत्य को स्वीकार कर लेने से कि चेतना और प्रकृतिगत शरीर दोनों ही अविनाशी हैं, दोनों मूल रूप में कभी इनका अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो इस सत्य को स्वीकार करने से जो मृत्यु का भय है वो समाप्त हो जाएगा, फिर भय नहीं रह जाएगा। इसलिए ये आवश्यक हो जाता है इस सत्य को जितना शीघ्र से शीघ्र स्वीकार कर ले उतना बेहतर होगा। अब प्रश्न उठता है, जीवन और मृत्यु के सत्य को तो जान लिया, दोनों ही अविनाशी है, मृत्यु नाम की कोई सत्ता नहीं है, मृत्यु कभी नहीं होती है किसी की। ये केवल दोनों का, चेतना का और प्रकृतिगत शरीर का अलग होना ही मृत्यु माना गया, वो परिवार का हिस्सा फिर नहीं रह जाता, इसलिए मान लिया गया। तो वो अलग विषय है। अब देखना ये होगा जो जीवन है, जीवन के पार्ट अनेक हैं। कौन कौन से? आपकी पर्सनल लाइफ है, फैमिली लाइफ है, स्टूडेंट लाइफ है, फिर इसके बाद प्रोफेशनल लाइफ है, मैरिज लाइफ है, सोशल लाइफ है, स्पिरिचुअल लाइफ है, नेचुरल लाइफ है और सुपर लाइफ वो कहलाती है, जिसमें कि आप अपने जीवन को जीने के लिए, जीवन के हर पार्ट के लिए अपने निज सिद्धांत बनाते हैं, उनके अनुरूप चलते हैं, जिससे आपका जीवन खुशी, प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद से भरपूर होता है। इसलिए उस लाइफ को सुपर लाइफ कहा जाता है। तो इस सत्य को स्वीकार करने से भ्रम दूर हो जाता है और आपका जीवन खुशियों से भर जाता है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर लक्ष्य में सफल रहें और जीवन के हर पार्ट में सफल रहें। आज का विषय है जीवन और मृत्यु का सत्य। आपका जीवन सदा प्रेम, सुख, शांति, आनंद से भरपूर रहे, यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।